हेलो गाइज, मैं राकेश सबसे स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी लंगड़ा मीन के बारे में आज हम कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं। यानी वैसे सवाल को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर इस तरह से सवाल अगर रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ट्रिकली बेसिक से सॉल्व करिएगा तो थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है। लेकिन जो आज हम कंसेप्ट बताने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं, अगर वह ट्रिक से अगर इस सवाल को सॉल्व करिएगा तो मात्र कुछ ही सेकंड में क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में ही। देखिए, थोड़ा सा हम क्या करें, इसका थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेके पहले समझा देते कि कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन भी लाए हुए क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस करवा देंगे। देखिए, यानी टॉपिक का नाम क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसको नंगड़ा भिन्न भी कह सकते हैं या सतत भिन्न भी फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। समझ में थोड़ा सा ही आ गया होगा। तो पहले देखिए, यानी इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है। तो दे देगा 1, इसका स्टैंडर्ड रूप कैसा होता है, तो 1 प्लस फिर 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1/2 दे देगा। ऐसे भी इसी तरह से सवाल रहता है। कभी प्लस में दे देगा, कभी यहाँ पर माइनस में दे देगा, कभी यहाँ पर जो एक है यहाँ पर कुछ और डिजिट दे देगा, यहाँ पर जो एक है यहाँ पर कुछ और डिजिट रहेगा। तो इसी सवाल को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये भी एक तरह से फ्रैक्शन है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं, लगातार देखिए चलते जा रहा है, कंटिन्यू है। तो इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं उसका कंसेप्ट फिर बता रहे हैं। इसको हमेशा कैसे इसको सवाल को सॉल्व करिएगा, जैसे इसी सवाल को करना है तो क्या कीजिए, 1 1, ठीक है, 1 1 यानी 1/2 लास्ट से, हमेशा लास्ट से काम करिएगा। कहाँ से, लास्ट से चलिएगा। 1/2 को 1/2 का 1 अंश को पहले लिखिएगा, हर को बाद में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद क्या कीजिएगा, देखिए जय बार प्लस है, 1 2 3 4 जय बार रहेगा उतना प्लस यहाँ पर लिख दीजिएगा। प्लस 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 4 बार था तो 4 बार लिख दिए। अब ये हमको प्लस ये बता रहे कि इसमें क्या है, जस्ट पीछे वाला हमको जोड़ देना है। ये प्लस हमको यही बताता रहता है। अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो हमको माइनस बताता है कि इसमें से जस्ट पीछे वाला हमको घटाना है। अगर प्लस है तो प्लस हमको बता रहे कि इसमें से जस्ट पीछे वाला हमको जोड़ देना है। तो 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 3। और फिर ये अगले का प्लस ई वाला बता रहा है कि इस 3 में इसको क्या कर देना, जोड़ना है। 3 में 2 जोड़िएगा तो 5। फिर ए प्लस हमको बता रहा है कि इस 5 में जस्ट पीछे वाला अंक जोड़ देना। 5 और 3 कितना हो गया, 8। फिर ए प्लस हमको बता रहा है कि जस्ट पीछे वाला अंक में क्या कर देना रहता है, जोड़ देना। 8 5 कितना, 13। अब इसका इतना सवाल हो गया। अब इसको सॉल्व आंसर कैसे लिखिएगा, तो अगर इसको आंसर इसका कैसे लिखेगा, तो अगर 1 प्लस या कोई संख्या प्लस दे के अगर उसके बाद फ्रैक्शन दे दिया है, तो वैसे सवाल को हमेशा अगर लास्ट में जो रहेगा, इसका आंसर लिखने के समय में लास्ट में जो रहेगा उसको अंश ले लेते हैं और उसके जस्ट पीछे वालों को हर मान लेते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा लास्ट वाला को अंश, उसके जस्ट पीछे वाला को हर मान लीजिएगा और उसका आंसर अंश बटे हर लिख दीजिएगा फ्रैक्शन के रूप में। तो यही क्या हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, अगर यहाँ पर हम पूरा का बट्टा 1 दे देंगे, तब 1/2 भी ऐसे दे देंगे, तब इसका आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। तब क्या कर लेते हैं, इसका आंसर पूरा सवाल तो वही है, सवाल में कोई चेंजिंग नहीं है। 1 2 3 4 बार है तो 4 बार प्लस दे देते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या कर रहे हैं, आंसर लिखने के समय में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। अगर 1/2 में फ्रैक्शन दे दिया हुआ है या कुछ संख्या बट्टा में दे दिया रहेगा, तो ऐसे सवाल को आंसर लिखने के में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। पहले क्या कीजिएगा, लास्ट वाला को उल्टा, जो इसका रिवर्स उल्टा आंसर हो जाता है। ठीक है, लास्ट वाला को हर मान लेते हैं, उसके जस्ट पीछे वाला को अंश मान लेते हैं। इसका आंसर उल्टा हो जाएगा। 8 कितना हो गया, 13 हो जाएगा। पहले 13/8 था, इसका आंसर हो जाएगा 8/13। ये लास्ट वाला अंक को, लास्ट वाला संख्या को हर ले लेते हैं, उसके जस्ट पीछे वाला को अंश मान लेते हैं, तो अंश बटे हर लिख देते हैं। फ्रैक्शन ये हो जाएगा। अगर 1/2 में कोई फ्रैक्शन दे देगा तब, अगर ऐसे दे देगा तब इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल में थोड़ा सा मात्र चेंजिंग हो जाता है। अगर इस तरह से रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लास्ट वाला को हर अंश मान लेते हैं और उसका जस्ट पीछे वाला को हर मान लेता है। समझ में ही आ गया होगा।
तो अगर ये प्लस में यही अगर हम माइनस में दे देंगे यहाँ पर क्या कर देंगे, थोड़ा सा इस वाला तो समझ में ही आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा माइनस वाला दे देते हैं, माइनस वाला बता देते हैं, तब सवाल का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर यहीं पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा माइनस माइनस देते हैं, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, तब इसको कैसे सोल्व करिएगा, तो सवाल तो सॉल्व करना वैसे ही। देखिए इसको क्या कर देना है, 1/2 है, तो ऐसे में इसमें और थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पर 3/4 दे देते हैं, 3/, कितना 4 दे दिया। और यहाँ पर क्या करें, अंश को पहले लिखिए, 4 को बाद में लिख दीजिएगा। उसके बाद 1 2 3 4 बार था, तो -4 बार लिखिए, -4 बार लिख दिया। 4 बार लिखने के बाद माइनस हमको बता रही है कि इसमें से जस्ट पीछे वाला हमको क्या करना है ना, घटा देना है। 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 हो गया। अभी माइनस हमको बता रहा है कि 1 में से, इसमें से जस्ट पीछे वाला हमको घटाना है। 1 में से 4 गया तो -3 हो गया। फिर ई माइनस हमको बता रहा है कि -3 में से 1 घटाइएगा तो कितना, -4 हो जाएगा, क्योंकि -3 में से 1 घटा रहे तो वही माइनस में हो जाता, -4 हो जाएगा। फिर ई वाला माइनस बता रहे कि -4 में से 3 को घटाइएगा तो कितना हो गया, -1 हो गया, क्योंकि -4 में से हम -3 को क्या करना है, घटाना है। 3 को नहीं, -3 को घटा रहे तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाता है, तो -4 हो जाएगा, +3 हो गया तो -1 हो जाता है। समझ में ये आ गया होगा। अब क्या कीजिएगा, इसका यहाँ तक तो हो गया, सवाल तो सॉल्व हो गया। बस आपको सिर्फ आंसर लिखना है, तो कभी इतना बट्टे इतना लिख देते, तो कभी इतना बट्टे इतना लिख देते। आंसर तो यही दो ही तरह से हम लिखते हैं। तो इतना लास्ट वाला अंक को अंश और पीछे वाला को हर का मान लेते हैं। जब 1 प्लस माइनस कुछ दे देगा तब, तो लास्ट वाला को अंश मान लेते हैं तो -1, और उसके जस्ट पीछे वाला को हर मान लेते हैं तो -4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1/4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अगर इसी में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देंगे, 1/, में दे देंगे, अब दे देंगे 1/, में सब दे देंगे, तब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग, आंसर में चेंजिंग हो जाता है। जस्ट लास्ट वाला अंक को थोड़ा सा हर मान लेते हैं, उसके जस्ट पीछे वाला अंक को अंश मान लेते हैं। इसका आंसर हो गया -4/-1, यानी इसका आंसर हो जाएगा -4 हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। अगर ऐसा रहेगा तब, यानी दो ही तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन तो कितने तरह से पूछा जाए, नहीं ये एक तरह से दो ही कंसेप्ट होता है, यानी 1/, में कुछ संख्या बट्टे में दे देगा, या कुछ अंक संख्या प्लस माइनस दे के तब उसके फ्रैक्शन दे देगा। तो आंसर लिखने के समय कंसेप्ट वही सारा सब बात को सॉल्व वैसे करेंगे, लेकिन कंसेप्ट आंसर लिखने के समय थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। कैसे चेंजिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको मालूम चल गया होगा। अब इसमें क्या करते, थोड़ा सा यहाँ पर कभी डिजिट चेंज कर देगा, कभी यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर देगा, सवाल तो यही रहेगा। यहाँ पर भी कभी डिजिट चेंज कर देता है, यहाँ पर भी डिजिट चेंज कर देगा, तो आप सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा, तो उसका कंसेप्ट अब यानी हम सवाल लेके आप प्रैक्टिस सवाल का ही करवा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। सवाल देखिए, पहला ही सवाल BC तो इसका समझ में ही आ गया होगा। देखिए दे दिया हुआ है, 4 बार दे दिया हुआ है, 1 सवाल देखिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1/, कितना 3/, यहाँ पर दे दिया हुआ है, इसी को थोड़ा सा मिटा देते हैं, 3 बार होगा दे दिया हुआ है, 1 2 3 4 बार दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इसे क्या कर देता है, ऐसे कर देते हैं, 1 2 3 ये 4 हो गया, और 3/4 दे दिया हुआ है, यही क्वेश्चन दे दिया हुआ है, ठीक है। नंगड़ा भी नहीं जल्दी लिखाता ही नहीं है, यही दे दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए पहले क्या 3 4 लिखिए, उसके बाद देखिए 1 2 3 4, हमेशा नीचे जाइए ऊपर, 1 2 3 4 बार दे दिया हो, तो 4 बार प्लस प्लस आप लिख दीजिए, 4 बार क्या कीजिएगा, प्लस प्लस लिख दिए। लिखने के बाद क्या कर देना है, इसमें से
ई प्लस हमको बता रहा है कि इसमें पीछे वाला अंक को जोड़ देना है, तो 4 में 3 जोड़िएगा तो 7। ई प्लस वाला बता रहा है कि इसमें पीछे वाला अंक को जोड़ देना, 7 4 11। फिर ई प्लस बता रहा है कि इसमें 11 में 7 जोड़िएगा 18। फिर ई प्लस बता रहा है कि 18 में 11 जोड़िएगा तो 29। अब इसका आंसर कैसे लिखेगा, तो अगर 1/, में कुछ दे दिया हुआ है तो क्या कीजिए, इसको अंश मान लेते हैं, इसको हर मान लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 18/29। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 18/29 सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में दे दिया हुआ 1 माइनस में दे दिया हुआ है 1 माइनस 2/3 दे दिया हुआ है 4 बार, 1 2 3 4 बार, 2 4 बार दे दिया हुआ। इसका आंसर कैसे लिखिएगा, तो फिर वही कंसेप्ट लगाइए, 2 है 3 है। अब देखिए क्या बार माइनस है, 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार 1 2 3 4 बार लिख दिए। ई माइनस बता रहा है कि इसमें से इसको घटा देना, 3 में से 2 गया तो 1। ई माइनस बता रहा है कि 1 में से 3 को घटाइएगा तो -2 हो गया। फिर ई माइनस बता रहा है कि -2 में से 1 को घटाइए तो -3 हो गया। ई माइनस फिर बता रहा है कि -3 में से -2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो जाए, तो 1/, कुछ दे दिया हुआ था, लास्ट वाला को हर मान लेते, तो इसका जस्ट पीछे वाला कौन सा मान लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3/-1। इसका आंसर कितना हो गया, -3/- प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में ये आ रहा होगा, कंसेप्ट तो पहले हम बता दिए। देखिए कितना बार दे दिया वो, 3 बार, 1 2 3 बार। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग की है, यहाँ पर 1 प्लस में दे दिया, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस, हम यहाँ पर कितना दे, 2/3 दे दिया वो, 2/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा, 2/3 को पहले 2 3 लिख दीजिए, उसका 1 2 3 बार है, 3 बार प्लस लिखिए। फिर क्या कीजिए, प्लस हमको ये बता रहा है कि इसमें जस्ट पीछे वाला हमको जोड़ देना है, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8, 8 में 5 जोड़िएगा तो 13। आंसर हो जाएगा। अगर 1 प्लस में दे दिया, फ्रैक्शन दे दिया, 1 प्लस दे के या 1 माइनस में दे दिएगा, तो लास्ट वाला को ही क्या कीजिएगा, अंश मान लीजिएगा, उसका जस्ट पीछे वाला को हर मान लीजिएगा। 13/8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13/, आंसर में 4 बार था, हम 3 बार लिखे हुए हैं। चलिए कोई बात, अगर ये 3 बार आता तो ये आंसर एक बार और किया गया, लिखा हुआ है, तो एक बार और हम क्या कर देते, इसको लिख देते, ही तो समझ में ही आ गया होगा। यहीं पे लिख लेते हैं 1 प्लस, अब कितना हो गया, 2/3 था, 2/3 हो गया। वही फिर यहाँ पर 2 3 पहले लिखिए, और उसके बाद 1 2 3 4 बार था, तो 4 बार प्लस लिखिए, 4 बार प्लस लिख दिए। ई प्लस हमको बता रहा है कि 3 में 2 जोड़ना है। ई प्लस बता रहा है कि 5 में 3 को जोड़ देना है। ई प्लस बता रहा है कि 8 में 5 को जोड़ देना है। ई प्लस हमको बता रहा है कि 13 में 8 को जोड़ना है, 21 हो जाएगा। फिर अब इसका आंसर अगर 1 प्लस में दे देते, इसका आंसर कुछ 21/13 हो जाएगा। इस तरह से 1 प्लस या 1 माइनस में दे देगा, तो इसका लास्ट वाला कोई आंसर ले लेते, तो इसका जस्ट पीछे वाला को हर मान लेता है। समझ में ही आ गया, 21/13 आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए छोटा सवाल है, कंसेप्ट क्लियर है तो पता चल गया होगा। 3 बार दे दिया हुआ है, 1 प्लस 1 1 प्लस
1 1 प्लस 2 3/5 दे दिया हुआ है, 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो क्या कीजिए 3 5 हो गया। उसके बाद क्या कीजिए 1 2 3 बार था तो 3 बार प्लस प्लस लिख दिया। फिर प्लस हमको बता रहा है कि 5 में 3 जोड़ देना है, 8 हो जाएगा। ई प्लस बता रहा है कि 8 में 5 जोड़िएगा तो 13 होगा। ई प्लस बता रहा है कि 13 में 8 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा। फिर आंसर क्या हो जाएगा, अगर 1 प्लस में दे दिया हो तो 21 बटे कितना हो जाएगा 13, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में थोड़ा सा माइनस में दे दिया रहेगा। देखिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/4 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करिएगा, तो 1 4 पहले लिखिए, 1 4 को। उसके बाद 1 2 3 4 बार था तो 4 माइनस माइनस लिख दीजिए। माइनस हमको बता रहे कि माइनस बता रहे कि जस्ट पीछे वाला अंक को और 4 में से जस्ट पीछे वाला अंक को घटा देना। 4 में से 1 गया तो 3, ई माइनस बता रहे कि 3 में से 4 को घटाए तो -1, ई माइनस बता रहे कि -1 में से 3 घटाए तो -4। फिर ई माइनस हमको बता रहे कि -4 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो गया, -3 हो गया। अब आंसर लिखना है तो अगर 1 माइनस ऐसे दे दिया हुआ तो -3 बटे क्या हो जाएगा -4, यानी आंसर हो गया 3/4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 3/4। आगे देखिए, कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो सवाल क्या कीजिएगा, अगर बेसिस से इसको बनाइए कितना समय लग रहा है और ऐसे बनाइए कितना समय में, कितना जल्दी आप आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे दिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1/, कितना है 1 माइनस 1/5 दे दिया हुआ है, 1 2 3। अब इसको सॉल्व, तो 1/5 को 1 5 लिख दिए। 1 2 3 बार था तो 3 बार माइनस लिख दिया। फिर माइनस हमको ये बता रहा है कि ये वाला माइनस कि 4 में से 1 घटाना, सॉरी 5 में से 1 घटा देना तो 4 हो गया। ई माइनस बता रहा है कि 4 में से 5 को घटा देना तो माइनस कितना हो गया, 4 में से 5 हो तो -1 हो गया। फिर ये माइनस बता रहे कि -1 में से 4 को घटाना -5 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -5 बटे -1 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 5। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में ये आ गया होगा। देखिए अगला, इसमें देखिए प्लस माइनस यानी चिन्ह अलग अलग, कभी प्लस देगा कभी माइनस, यानी अल्टरनेट में चिन्ह दे देगा। तब कैसे सवाल को सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर दे दिया वो 2 4 5 बार 2 4 5 बार दे दिया हुआ 1 प्लस, ठीक है। फिर 1 माइनस, फिर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 माइनस, फिर 1 प्लस 2 4 5 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 1/, यहाँ पर 3 दे दिया हुआ है। इसको ही क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 बार था, यानी वही सवाल है। अब इसको क्या करना है, पहले तो 1/3 को 1 3 लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट करिएगा, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। यही ना लगातार 5 बार था, 5 बार लिख दिए। आप क्या करें, ई प्लस हमको बता रहा है कि 3 में 1 को जोड़ देना है, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। फिर ई माइनस बता रहे, यही ना हम बता रहे, यही बता रहे थे कि हमको माइनस बताता रहता है, डिनोट बताता रहता है कि क्या करना है आपको। ई माइनस हमको बता रहे कि 4 में से जस्ट पीछे वाला हमको घटाना है, ठीक है। तो 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो गया, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 हो गया। फिर ई प्लस हमको बता रहा है कि ई प्लस बता रहा है जस्ट आगे वाला प्लस, ये माइनस बताता है, ऊपर वाला नहीं कहिएगा, आगे वाला। ई प्लस हमको बता रहे कि 1 में 4 को जोड़ देना है तो 5 हो गया।
फिर ए माइनस हमको बता रहा है कि 5 में से 4 को 5 में से 1 को घटा देना है तो 4 हो गया। फिर ए प्लस हमको बता रहा है कि 4 में 5 को जोड़ देना है तो 9 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर 1 प्लस में दे दिया हुआ है तो इसका लास्ट वाला क्या होगा? आंसर ले लेते हैं और जस्ट पीछे वाला को हर ले लेते हैं, यानी 9/8 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया 9/4। किसका? इसका आंसर कितना हो गया? 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अल्टरनेट दे देगा कभी प्लस माइनस है, वो हमको बताता रहता है क्या करना है ना। आगे देखिए, आप देखिए इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डाटा को देते जो 1 था उसमें हम कुछ और वहाँ पर दे देंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते सवाल में। अब क्या करेंगे, कितना बार था? 2 4 बार है, ठीक है। तो 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 दे दिए, 2 2 4 2 4 बार था, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करना है तो कैसे करिएगा? तो 1/5 है, 1/5 को 1/5 आप लिख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर ये प्लस प्लस है तो इसको आप लिखना है। इसको अगर 1 था तो नहीं हम लिख लेते, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा कोई डिजिट रहेगा तो उसको लिख देना है, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना? प्लस जो प्लस है प्लस पहले लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर प्लस है, ठीक है। एक के साथ लिख दीजिए, ऐसे आपको दिक्कत होने लग जाएगा। इसको पहले प्लस को पहले लिखिएगा, उसके बाद संख्या को लिख दीजिएगा, जस्ट बगल वाला जो संख्या 1 के अलावा कोई रहेगा तो यहाँ पर प्लस है, प्लस यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर प्लस है, ये 2 है तो प्लस यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि समझ में 1/5 को 1/5 लिख सकते हैं। आप इसको क्या करिए, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से नीचे से प्लस 2 लिख लेते हैं, प्लस पहले लिखते हैं उसके बाद अंक लिख लेते हैं, +2, फिर ये +2, फिर ये +2 लिख लेते हैं। यहाँ तक ये समझ में ही आ गया होगा। अब उसके क्या कीजिएगा, आप ई वाला यहाँ पर 1 था तो वहाँ पर हम नहीं कुछ करते थे, क्योंकि मेनली रहता है उसमें गुना करना रहता है, वो उसमें क्या करना है, यहाँ पर जो डिजिट रहेगा इससे पहले इसमें गुना करना रहता है, उसके बाद ही हमको प्लस बता रहे कि पीछे वाला हमको जोड़ना भी है फिर, ठीक है। यही कंसेप्ट इसमें है। इसमें क्या कीजिएगा, इससे हमेशा इसमें गुना करिएगा, जो होंगे यहाँ पर जो संख्या रहेगा इससे हमेशा इसमें गुना करिएगा। तो 5 से इसमें क्या होगा, वहाँ पर 1 था तो इसलिए 1 से गुना करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि 5 से 1 में गुना करना है, फिर प्लस बताता था, उसके जस्ट पीछे वाला हमको जोड़ देना है। प्लस हमको बताता रहता है, खाली उसमें गुना करके प्लस 10 नहीं लीजिएगा, ठीक है। प्लस आपको बताता है कि इसमें जोड़ देना है, तो प्लस इसमें गुना करिएगा तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। ये प्लस बता रहे हैं कि इसमें क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है, तो 5 दूना 10, 1 11 हो गया। अब फिर यही काम हुआ यहाँ पर करिएगा, 11 से पहले 2 में जो संख्या है उसमें गुना करिएगा, 11 दूना 22। अब फिर ए प्लस हमको बता रहा है कि पीछे वाला हमको जोड़ना भी है, तो 11 दूना 22, अब 5 कितना हो गया, 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर ए प्लस हमको बता रहा है, सॉरी ये 2 में पहले 27 से गुना करिएगा, 27 दूना 54, प्लस हमको बता रहा है कि 54 में 1 को जोड़िएगा तो 54 में, सॉरी 1 को ना 11 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 65 हो गया। 54 में हमें 11 को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 65 हो गया। फिर क्या कर देना है, 65 से 2 में पहले गुना कर, 65 दूना कितना, 130 हो गया। 130 में क्या करना है, 100 फिर 65 को फिर क्या कर देना, सॉरी 65 दूना 130 हो गया। 130 में फिर क्या कर देना है, वो 27 को फिर जोड़ना, ये प्लस हमको बताया फिर जोड़ना भी है। तो 130 में जब 27 को जोड़े 157 हो जाएगा, 100 कितना हो गया, 57 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर, आंसर आप लिखिएगा तो आंसर कैसे बताइएगा, तो 2 प्लस कुछ प्लस में दे देगा, माइनस में देगा, अगर इस तरह का फ्रैक्शन आएगा तो लास्ट वाला को अंश मान लेते हैं 157 को, और जस्ट पीछे वाला को हर मान लेते हैं। इसका आंसर हो गया 157/65, 157/65 हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, एक वहाँ पर रहता है तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस लिख लेते हैं, एक के अलावा अगर कोई डिजिट रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो उसका मतलब होता है वो गुना करना,
जैसे में एक और सवाल ले लेते हैं, इसी में देखिए 2 4 पर दे दिया हुआ है, यहाँ पहले 2 दे दिया हुआ है, 2 प्लस 1 फिर 1 प्लस 3 प्लस फिर 2 प्लस 1/5 दे दिया हुआ है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है तो क्या कीजिए, कैसे करिएगा, 1 5 को पहले लिखिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, प्लस 2 को लिखिए। ठीक है, प्लस 2 फिर क्या हो गया, प्लस 3 प्लस 1 प्लस ई वाला समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। पहले हम ये अलग अलग लिखे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया, प्लस 2 हो गया। उसके बाद हमको क्या कर देना है, इस 5 से पहले इसमें गुना करना है। जो डिजिट यहाँ पर अंक संख्या रहेगा इससे उसमें पहले गुना करिएगा। 5 दूना 10 है, इसमें क्या करिएगा, एक जोड़ दीजिएगा। ये प्लस हमको बताता रहता है कि जोड़ना है। 5 दूना 10 प्लस 10 नहीं करिएगा, फिर सीधे डायरेक्ट 5 से इसमें गुना करिए। पहले इसका मतलब पहले इसे गुना करना है। ये हमको प्लस बताता रहता है कि यार पीछे वाला अंक को जोड़ देना है। तो 5 दूना 10 है, पीछे वाला को ही प्लस बता रहा है कि जोड़ना है। 10 1 11 हो गया, फिर ये 11 33 और फिर ये प्लस बता रहे कि 33 में 5 को फिर जोड़ना भी है। तो 33 5 कितना हो गया, 38। फिर यहाँ पर 1 दे दिया हुआ, तो 38 से 1 में गुना करना, तो 38 हो जाएगा। 38 में फिर क्या कर देना है, 11 को ई प्लस बता रहे कि 11 को जोड़ना भी है, तो 49 हो जाएगा, 49 हो गया। फिर क्या पड़ रहा है, ई इससे इसमें गुना करना, 49 दूना 98, 98 में भी क्या कर देना है, 38 को जोड़ देना है, तो 136 हो जाएगा, 136 हो गया। आप इसका आंसर क्या, तो 2 प्लस में दे दिया, बट्टे फ्रैक्शन दे दिया, तो इसका आंसर कितना हो, 136/49 हो जाएगा। 136 बट्टे कितना हो जाएगा, 49। समझ में ही आ गया होगा। अगले का क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। अब देखिए, अगर वहाँ पर भी जो हम यहाँ पर डाटा चेंज कर रहे थे, अब यहाँ पर भी डाटा चेंज रहेगा। जैसे मैं वो सवाल देखिए, 2 प्लस 2/5 प्लस 3/1 प्लस 4/5 दे दिया हुआ है। इसको सवाल को सॉल्व, यानी सवाल को सॉल्व कर कैसे करिएगा, सारा कंसेप्ट वही लगाएंगे। बस इस ई हमको बताता रहता है कि उससे आपको भाग देना है। जैसे इसका कंसेप्ट पहले समझिए। पहले तो क्या कीजिएगा, 4/5 को आप स्टार्ट तो यहीं से करते हैं हमेशा। ठीक है, 4/5 को पहले 4 लिखिए, उसके बाद 5 लिख दीजिए, उसका लिख दिए। अब उसके बाद ही पहले ई वाले लिखिएगा, प्लस 1 लिखना है। ठीक है, नहीं लिखिएगा तभी चल जाएगा, लेकिन अभी बता रहे हैं, लिख दीजिएगा। प्लस 1 हो गया, प्लस ही 5 हो गया, प्लस फिर 2 हो गया। इतना लिखने के बाद क्या कर देना है, आप देखिए, इतना ये जो हम पहले लिखे हैं इतना को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो लास्ट के जो रहता है ना उसको छोड़ देना। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद इसके बाद ई अंक सम रहेगा ना, उसको फिर उससे भागो देना रहता है। मतलब पहले इस 4 को एक बार हम लिख लेते हैं, 4/5 को यहाँ पर लिख दिया। अब इसको भूल लेना, लास्ट वाला भी ना रहता उसको भूल जाइएगा। अभी इसको क्या कर देना, 3 और 2 का मतलब होता है कि इसमें गुना करने के बाद कुछ आएगा तो यहाँ पर फिर 3 से उसमें भागो दे देना है, इस 3 को। फिर यहाँ पर भी क्या करें, यहाँ पर कुछ आएगा 2 से, इसमें क्या कीजिए, कुछ आएगा तो उसमें 2 से भाग देना भी है। ये हमको बताता रहता है कि इस सम से भाग देना है। ठीक है, इस सम क्या बताता रहता है कि इस सम से क्या कर देना, भाग देना। वो भी नीचे से चलते हैं। इसको तो लास्ट वाला भिन्न को भूल जाते हैं। उसके बाद पहले 3 लिखेंगे पहले, उसके बाद 2 लिखते हैं। तो पहले यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, फिर 2 से भाग, पहले 3 से भाग देंगे, फिर 2 से और आगे रहता है तो और से भाग देते हैं। लेकिन फिलहाल में 2 ही वो है, तो 2 बार, एक बार 3 से भाग देंगे, एक बार 2 से भाग देंगे। कैसे देंगे उसका कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा है। पहला कंसेप्ट क्या था कि 5 से इसमें 1 में गुना करना है, तो 5 से 1 में गुना करिएगा तो 5 आ जाएगा। अब फिर प्लस ई वाला प्लस बता रहा है कि पीछे वाला अंक को फिर जोड़ना भी है गुणनफल में। तो 5 में जब 4 जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। अब 9 को भी 3 से क्या कर देना, ये 3 हमको बताते रह के लिख लेते कि भागो देना था। ठीक है,
9 में 3 से क्या करना, भागो देना था, तो इसका मान कितना आ जाएगा, फिलहाल में 3 से जब कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी इसका मान 3 आ गया। अब क्या कर देना, तो इसको आप काट कुट के साइड कर दीजिएगा, 3 आ गया, इसका 3 वैल्यू हो गया, इसका पूरा का सोल्यूशन कितना 3 हो गया। फिर क्या कर देना है, 3 से इसमें गुना करना रहता है, 3 से इसमें गुना करिएगा तो 3 × 5 = 15, फिर प्लस बताता है कि पीछे वालों को भी जोड़ना भी है, तो 15 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं। अब 20 बटे कितना हो गया, 2 हो गया, भागो देना था 2 को, तो इसका मतलब इसको काट दीजिएगा 2 से 10 मरतबे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ गया। फिर 10 से इसमें क्या कर देना, गुना करना है, 10 दूना 20, पीछे वाला अंक प्लस बताते, पीछे वाला अंक को जोड़ना भी है, तो 10 दूना 20 हो गया, पीछे को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो गया, 25 हो गया। 10 दूना 20, सॉरी 5 यहाँ पर जोड़ दिया, 10 दूना 20 हो गया, इसको जोड़ना है, इसको पीछे वाला अंक को, 10 दूना 20 है 3, 23 हो जाएगा, कितना हो गया, 23 हो गया। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर कैसे लिखिएगा, तो 23 को पहले लिखिएगा और 10 को बाद में लिख दीजिएगा, यही क्या हो जाए, इसका आंसर हो गया, यानी 23 बटे 10, 23 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा इस सम से भाग देना रहता है, एक और क्वेश्चन दे रहे, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दे दिया हुआ है 3 + 9, 2 + 3, 1 + 7 बटे 8 दे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो क्या कीजिएगा, पहले 7 8 को लिख देते हैं, फिर +1 हो गया। इस सम को लिखने का तरीका सीखिए कि प्लस देता है उसके बाद अंक लिख देता है, +1 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर +3 हो गया। इतना कर देने के बाद, लिखने के बाद अब क्या कर देना है, इसको भूल जाना है, फिर इससे भाग देना है। पहले में क्या कीजिएगा, पहले 3 से भाग दीजिएगा, उसके बाद फिर 9 से भाग देंगे, और रहता है तो फिर और भाग देते हैं, लेकिन यहीं तक है। तो पहले आप देखिए बनाइए, अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा, अगर इतना लिख लेते यहीं से बनाना, 8 से इसमें 8 से पहले 1 में गुना करते थे, 8 × 1 तो 8 हो जाएगा। फिर ए प्लस बता रहे कि इसको जोड़ना भी है, तो 8 में जब 7 जोड़ दीजिएगा तो 15 हो गया। फिर 15 को तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब 15 को जब 3 से भागो देना था, ठीक है, गुणनफल जो टोटल जोड़ने उड़ने के बाद आ जाएगा कुछ, उसमें फिर 3 से भागो देना है, तो इसका जब भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 5 बढ़ता है, इसका मान 5 आ जाएगा। फिर आप क्या करें, कटने के बाद ही जो आ जाएगा उसको फिर इसमें गुना करना है, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 इसमें गुना करना रहता है, 5 दूना 10, ही प्लस बता रहे कि पीछे वाला उनको जोड़ रहा है, तो 10 में 8 जोड़िएगा तो 18 हो गया, 18 के यहाँ पर लिख देता है। फिर 18 में 9 से भागो देना था, तो जब इसका मान कितना काट दीजिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा, तो इसका मान 2 आ जाएगा। फिर 2 से इसमें गुना करना है, 2 तिहाई 6 आ जाता है, 2 तिहाई कितना 6, और 6 में क्या कर देना है, पीछे वाले को जोड़ देना, तो 6 और 5 कितना 11 हो गया, 6 5 11 हो जाएगा। अब इसका आंसर लिखिएगा तो कि 11 बटे कितना हो गया, 2, 11 बटे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। और ये वो लास्ट क्वेश्चन हम और बता रहे हैं, देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछेगा तो कैसे सॉल्व करिएगा। 1 बट्टे में पहले आप दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर दे दिया, पीछे का डिवाइजर को करवा देते हैं, 1 प्लस, ठीक है, 2 बट्टे 1 + 3, 1 + 4 बट्टे 5 दे दिए। इसको सॉल्व करना है तो कैसे, पहले तो 4 को 5 लिख, 4 बटे 5 को 4 5 लिख दिया। उसके बाद इधर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी लिख देते हैं, +1 हो गया, +1 हो गया, +1 हो गया। इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा क्या क्या करना रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग हम लिख देते हैं, +1 हो गया, +1 हो गया, +1 हो गया। अब क्या कर देना, तो इसको तो हम भूल जाते, पहले 3 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले तो 3 से इसमें भाग देना, कुछ आएगा यहाँ पर, तो 3 से क्या करें, इसमें भाग दीजिएगा, फिर किससे भाग दीजिएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा, फिर किससे भाग दीजिएगा, फिर
1 से भाग दिया, यहाँ पर कुछ और रहता तो फिर उससे भी क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर देते हैं 5 से, पहले तो इसमें 5 से इसमें गुना करते हैं तो 5 गुने 1 कर देते हैं, 5 आ जाता है। फिर 5 में 4 को जोड़ना ही प्लस हमको पीछे वाला को जोड़ना रहता है। 5 4 9 हो गया। जब 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 मरतबे कट जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। कितना, 3 आ गया। फिर 3 से इसमें गुना करिएगा, 3 से 1 में गुना 3 आ गई, प्लस हमको पता है फिर जोड़ना भी पीछे वाला का 3 और 5 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 लिख देते हैं। 8 में जब 2 से भाग लगाइएगा तो 4 मरतबे कट जाएगा तो इसका मान 4 आ जाएगा। फिर 4 से इसमें गुना करिएगा तो 4 आ गया। फिर 4 में पीछे वाला को जोड़ देना तो 7 आ गया। 7 से 1 में भाग देना तो कोई बात नहीं, 7 ही आ जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर 1/, में दे दिया हुआ है तो लास्ट वाला को हर मान लेते हैं, उसके पीछे वाला को अंश मान लेते हैं। 4/, कितना हो गया, 7। इसका आंसर हो गया कि 4/7 हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। फिलहाल मेरे को इसमें ऑप्शन गलत दे दिया हुआ है, इसका आंसर हो गया 4/7। समझ में ही आ गया होगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। नहीं, इस पर जितना टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है सारा टाइप के हम क्या किए, बता दिए। 1-2 एग्जाम्पल लेके समझा दिए। अगर इसमें इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं और फिर हम दूसरी क्लास में कुछ और टाइप हम बताएंगे, यानी दूसरा टाइप कुछ क्वेश्चन अलग से बताएंगे। समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को वीडियो को जोर शेयर करिएगा। ठीक है।